स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर की फोर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने जो कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर कैसा होगा, कैपेसिटर फिजिकली कैसे दिखने वाला है, कैपेसिटर का यूज क्या होगा, कैपेसिटर का जो स्टोर करने की एबिलिटी है वो किससे मेजर की जाएगी, वो किस किस पर डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। एक तो फोर्स पढ़ने वाले हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद लेक्चर के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में कुछ 5 क्वेश्चन होंगे जो हैंड रिटन फॉर्म में होंगे उस टॉपिक के जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है। आप लोगों को उनको ट्राई करना है। मैं तो सोच रहा था कि भाई जो क्वेश्चंस है ना उसको वीडियो में कर लिया जाए, लेकिन इससे क्या होगा बच्चों, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और पीडीएफ फॉर्मेट में उसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रोसीजर ज्यादा ठीक रहेगा एज कंपेयर टू वीडियो बनाने में, बिकॉज काफी लेंथ हो रही है, काफी ज्यादा वीडियोज हो रही है, आप लोगों को अभी दिक्कत आ रही होगी देखने में भी, है ना। चलिए बच्चों यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया इजीली अवेलेबल होने वाली जो हमारी कैपेसिटर की अरेंजमेंट थी वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी। उसके बारे में अभी चर्चा करें। सबसे पहला टॉपिक निकाल रहे हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट जब पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है। सेम कंसेप्ट अप्लाई करने वाला हूं मैं, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इस डेरिवेशन को जो हम यहां पढ़ने वाले हैं 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो ये मैं बताने वाला हूं, दूसरा तरीका होता है हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड से। लेकिन उस केस में आपको पहले से एनर्जी पता होना चाहिए। चाहे आप कान को इधर से पकड़ लो, चाहे कान को उधर से पकड़ लो, चाहे फोर्स से एनर्जी बना लो, चाहे एनर्जी से फोर्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों देखें बड़े ध्यान से, 2 प्लेट्स है मेरे पास। एक तो ये है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक दूसरी वाली है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। आप सोच के देखें जरा ध्यान से, मैं इनको यहां पर रखता हूं कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। ये पॉजिटिव वाला जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, वो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी यहां पर इस रीजन के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही होगी, वो हम मेजर कर सकते हैं। अब फोर्स के लिए हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूं, इस प्लेट को मानता हूं 1, इस प्लेट को मानता हूं 2। ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा एक फोर्स से, और उसी फोर्स को, अट्रैक्शन वाली फोर्स को हमें निकालना है। चलिए कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। मान लीजिए मैंने निकाला फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। अब सेकंड वाली पे निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सेकंड वाले का चार्ज ऑन सेकंड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, चार्ज ऑन सेकंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। अब चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, चार्ज तो यहां पर पॉइंट चार्ज है नहीं, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए क्या याद रखना है आपको, सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन में एरिया। चार्ज को क्योंकि मैं यहां पर क्यू लिख ले रहा हूं स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है, तो चार्ज को लिखा जा सकता है बच्चों सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा, जिस प्लेट के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लिखी जाएगी, तो फर्स्ट वाली प्लेट ये रही, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो याद करो, अगर इसके चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बच्चों वन साइडेड हमेशा चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक साइड के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 साइड हो जाएंगी तो कुल मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 चीज अगर हमें पता है, चार्ज पता है किसका, इस वाले का, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है इस वाले की जो मैंने यहां पर लिखी। बच्चों चार्ज कितना है इसका आप लोग बता सकते हैं, अब सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ले रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस वाले की कितना लिखा गया बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या मेरी बात। अच्छा नेचर कैसा होगा इस फोर्स का, तो आपको पता है फोर्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, यहां पर फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्टिव, क्योंकि यहां पर एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है।
क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए फोर्स वाले कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको ये बात पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हमने फोर्स निकाल दी, अगर हम फोर्स निकाल सकते हैं तो क्या फोर्स के द्वारा किए हुए वर्क से एनर्जी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम जो निकालने वाले हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक मैकेनिकल तरीके से जाएंगे और एक इलेक्ट्रिकल तरीके से जाएंगे। आपको जो सुटेबल लगे आप लोग उसको रख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। ट्राई दोनों करना है, दोनों तरीके से आना चाहिए। तो देखें जरा ध्यान से, मैकेनिकल तरीका भी यूज करेंगे बच्चों और इलेक्ट्रिकल तरीका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहां पर टॉपिक का नाम डाल देता हूं मैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टडी करनी है, सबसे पहला तरीका है मैकेनिकल वाला। कौन सा तरीका है? मैकेनिकल तरीका है ना। तो मैकेनिकल मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। चलिए करते हैं बच्चों। मान लीजिए शुरुआत की कहानी कुछ ऐसे हुआ करती थी कि एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, है ना। और अभी अगर पॉजिटिव इस पे नेगेटिव है तो टोटल कुल मिला के चार्ज है 0। कुल मिला के चार्ज अभी कितना है? 0 है। बिल्कुल सही बात है। और डिस्प्लेसमेंट 0 है। नाउ अब हमने क्या करा, इस पर मान लीजिए ये यहां पर इस पे फोर्स लगाई जा रही है इसको सेपरेट करने के लिए। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये बंदा लगा रहा है। ये इसको फोर्स लगा रहा है, किस तरफ खींच रहा है? पीछे की तरफ। अब इस मैन के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, इस एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इस प्लेट को सेपरेट करने के लिए कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ वर्क किया जाएगा। और वही तो वर्क बच्चों किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। चलिए इसको लेकर चलते हैं यहां से। अब इसने इसको खींच दिया और सेपरेट कर दिया। एक यहां पर हो गई प्लस वाली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये माइनस वाली माइनस सिग्मा। और फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? इधर। और कितनी दूरी पर लाके रखना है हमें? इसको डी पर रखना है। ऐसे सेपरेट कर दिया। अब जो सोच के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन एक्सटर्नल वाली किधर लग रही होगी? बाहर की तरफ लग रही होगी। और इसको कैसे लेकर आ रहे हैं? बहुत स्लो लेकर आ रहे हैं, वेरी स्लोली, बहुत स्लो लेकर आ रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो, जो आप कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। अगर 0 हो तब क्या कहानी हो? तो अब इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में लग रही है। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए अब कर लेते हैं, बहुत आसान हो गया। तो बच्चों DW वर्क बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया मैंने? dx। अगर आप देखें जरा, जो हम यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और बहुत स्लो इसको ले जा रहे हैं, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो उसको कर लेते हैं यहां पर इक्वल। तो कितना बचेगा बच्चों? फोर्स का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? और साथ में कितना? डिस्प्लेसमेंट। साथ में कितना? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये DW अब इंटीग्रेशन कर दें। चलिए कर लेते हैं इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, यहां पर DW हो गया, यहां पर सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और dx। dx की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक करना है? d तक। ये DW वर्क W हो गया, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोले तो इतना। अब क्या करना है? तो अब बस आपको इतना करना है कि सिग्मा बराबर होता है बच्चों चार्ज अपॉन में एरिया। चार्ज अपॉन में एरिया, बिल्कुल इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो सिग्मा बराबर आ गया चार्ज अपॉन एरिया। तो W कितना आ गया बच्चों बताओ? हाफ, मतलब AD अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दिया, और सिग्मा की जगह कितना लिख दिया? Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? W बराबर Q स्क्वायर D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। एंड लास्ट बस एक बार और रखना है, Q बराबर CV। Q बराबर कितना? CV। अब देखो जरा यहां से, हालांकि हम लोग सिग्मा का फॉर्मूला पहले भी लिख सकते थे, लेकिन मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। C स्क्वायर V स्क्वायर और यहां पर कितना? D अपॉन में कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर है क्या? और ये जब हमारे पास आ जाएगा, तो अगर आप याद करो, इस D को मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं बच्चों। अगर मैं D को नीचे ले जाता हूं तो कितना बचा बताओ? C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एंड एप्सिलॉन नॉट A बाई D को आप जानते ही हो, जो कैपेसिटेंस के बराबर होता था, जो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव करा था। तो ये C हो जाएगा, C से C कट जाएगा, तो वर्क बराबर कितना आ गया? हाफ C V स्क्वायर। हाफ C V स्क्वायर। ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क इसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में।
क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? तो ये जो वर्क है इसको अब हम लिख सकते हैं U मतलब एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर। इस एनर्जी को लिखने के बच्चों तीन तरीके होते हैं, एक CV की टर्म्स में, एक QV की टर्म्स में और एक C और Q की टर्म्स में। अभी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिराइव करना सीख रहे हैं बच्चों मैकेनिकल तरीके में। अगर आप लोगों को याद रखना है, कैसे रखना है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत स्लो ला रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। देन वही मैंने किया यहां पर। फिर मैंने फोर्स की वैल्यू जो यहां डिराइव करी थी उसको लिखा है। देन उसके बाद इसको इंटीग्रेशन करा, डी तक लेकर आना है, देन क्यू की वैल्यू रखी, फिर उसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर तैयार है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियोस देख देख कर सीख भी रहे होंगे। मैं तो कहता हूं जहां से भी आपको सीखने का मौका मिले सीखें, जहां बेटर ऑप्शन मिले, जहां पर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आए वहां से सीखें। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए यहां तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस के फोर्स के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस की एनर्जी के बारे में पढ़ा। एनर्जी का कौन सा तरीका करा है, मैकेनिकल वाला। देखो वर्क बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैकेनिकल तरीका था। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल तरीके पे। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिकल वाले तरीके को समझते हैं, बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन करें आप लोग। तो चलिए बच्चों सेकंड मेथड पे चलते हैं। एक मेथड आपने सीख लिया, उस मेथड में आपने क्या करा, मैकेनिकल वर्क के द्वारा एनर्जी निकाली कैपेसिटर की, जिसका फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वायर। दूसरा मेथड देखते हैं, चेक करते हैं जरा इससे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में? मेथड नंबर 2। बच्चों मान लीजिए अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो अभी मतलब बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मतलब अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं है। अगर इसमें एनर्जी नहीं है मतलब जीरो चार्ज है अभी। अब क्या होगा, अब सोच के देखो, इसको चार्ज कर दें और यहां पर चार्ज दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लाया बैटरी के द्वारा, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो यहां पर कैसा आ गया, नेगेटिव। उसकी भी रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों वो ऐसे काम करता है। देखो मान लीजिए ये टर्मिनल है, यहां से हमने इसमें बैटरी लगा दी। आप बैटरी जानते हो, और वरना हम लोगों को बैटरी के बारे में पढ़ना भी है, सेल के बारे में। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल किसको खींचने के लिए बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो रियलिटी बच्चों ये होती है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसने लिया, क्या लिया इसने, इलेक्ट्रॉन्स, और उस इलेक्ट्रॉन को जब ये लेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और उस इलेक्ट्रॉन को इसने इसको दे दिया तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यही प्रोसेस चलता रहेगा। एक प्लेट के चार्ज दूसरे प्लेट को दे दिए जाएंगे, जिससे उन पे चार्ज आता जाएगा और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वो एनर्जी। आप लोगों को ये डेरिवेशन आता ही है, तो समझते हैं मेरी बातों को बड़े ध्यान से। अब इस पे क्यू चार्ज आ गया तो सोच के देखो, अब अगर इस पे और चार्ज लाना है तो ये पॉजिटिव नए वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मैंने माना कि किसी टाइम पर अब हम यहां पर DQ पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। कितना पॉजिटिव चार्ज, DQ पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। तो ये जो DQ पॉजिटिव चार्ज है उसको ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, तो क्या होगा, उसके लिए हमारी बैटरी वर्क करेगी। एक्सटर्नल सोर्स बोलेगा कि नहीं भाई तेरे को तो जाना ही है वहां पर, क्योंकि चार्ज करना है हम लोगों को। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर जो चार्ज आ गया, मान लो कितना आ गया, +Q आ गया, वो चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और उसके अगेंस्ट हमारी बैटरी को कार्य वर्क करना पड़ रहा है, और वही एक्सटर्नल वर्क तो किस फॉर्म में स्टोर होने वाला है, एनर्जी की फॉर्म में। चलिए बात को समझते हैं, तो लेट कर लेते हैं। DW वर्क हुआ, DW वर्क बराबर लिखा जाएगा कितना, DQ इंटू में V, DQ इंटू में V। और अगर आप याद करो बच्चों तो V का फॉर्मूला होता था Q/C, V बराबर Q/C, तो V की जगह रखता हूं Q/C और यहां पर कितना, DQ। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, दोनों तरफ क्या करते हैं अब, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। अगर अपन लोग इंटीग्रेशन कर दें भाई साहब यहां पर, तो ये DW और यहां पर कितना, QDQ/ कितना, C, और 0 से लेकर Q तक चार्ज करना है। अभी इनिशियली कितना चार्ज है यहां पर, इनिशियल 0 चार्ज है, और फाइनली हमें कहां तक स्टोर कराना है इसमें, कैपिटल Q तक, ऐसे मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। जो इंटीग्रेशन आपको आता है बहुत ही आसान, DW का इंटीग्रेशन W हो गया, C बाहर आ गया, 1/C, Q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q²/2, लिमिट रख दो 0 से लेकर कहां तक, कैपिटल Q तक। W का फॉर्मूला आ गया Q²/2C, Q² कितना, 2C। तो बच्चों ये अपना फॉर्मूला आ चुका है, वही फॉर्मूला आ गया है जो पहले आपने पढ़ा है।
आप देखें जरा ध्यान से, W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? याद करो, Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, और अगर W को लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं? सोच के देखो, ये जो W है मेरे पास कितना है? ये देखो यहां पर हाफ CV इंटू में V। बताओ CV को क्या लिख सकते हैं? Q। तो क्या फॉर्मूला आ गया? W बराबर हाफ Q इंटू में V, Q इंटू में V। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। ये जो यहां पर वर्क लिखा हुआ है बच्चों, एक्चुअली ये वर्क किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको U लिख दे रहा हूं। U मतलब यहां पर आप एनर्जी समझेंगे, क्योंकि जो हम वर्क करेंगे वही तो वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होने वाला है। तो एनर्जी कितना आ गया हमारे पास? कैसे याद रखना है? हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2c और हाफ Q इंटू V। अब ये V किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो याद रखना है V इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बच्चों चार्ज दो कंडक्टर के बीच में तब तक फ्लो करता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हमारी बैटरी कब तक चार्ज होगी? जब तक इसका V वोल्ट की है तो इसका भी पोटेंशियल कितना ना हो जाए? V वोल्ट ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है? V। चार्ज कितना आ चुका है? Q। तो उसके लिए वर्क किसने किया? हमारी बैटरी ने, हमारी बैटरी ने। तो अगर मैं आपको बच्चों ध्यान से समझना मेरी बातों को, नोट करके लिखा रहा हूं, एनर्जी ऑफ बैटरी लिख दूं, बैटरी। एनर्जी ऑफ बैटरी कितना लिखा जाएगा? एनर्जी ऑफ बैटरी लिखा जाएगा चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितना है? हाफ QV। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में तो केवल हाफ एनर्जी स्टोर हुई है। किसकी? बैटरी की, क्योंकि बैटरी की एनर्जी कितनी है? Q इंटू V। और हमारे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है? हाफ QV। तो आपको एक बात याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब हम बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ओनली 50% एनर्जी स्टोर होती है, बाकी डेसिपेट हो जाती है इन अदर फॉर्म, जैसे हीट वगैरह की फॉर्म में। अरे बस समझ में, उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है। अभी ये देखना है कि हमारी एक्सटर्नल सोर्स का कितना परसेंट हम स्टोर कर पाए उसमें। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहां पर सीधे सीधे शब्दों में, 50% एनर्जी ऑफ बैटरी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओनली 50%। बाकी कहां गई? एनर्जी वेस्ट हो गई। ये कब की कहानी बता रहा हूं मैं? जब यहां वैक्यूम है, भी मैंने कोई मीडियम यहां पर नहीं लिया है। अगर मैं बोलूं कि हर बार ऐसा होगा तो ऐसा नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर मीडियम डाल सकते हैं यहां पर, और अगर आप मीडियम डालेंगे तो एनर्जी स्टोर कराने की जो एबिलिटी है वो बढ़ सकती है। लेकिन ये कब की कहानी है? जब वैक्यूम होगा। जब वैक्यूम होगा तो ओनली 50% एनर्जी। क्लियर है क्या मेरी बात? 50% वेस्ट जा रही है। तो ऐसी अरेंजमेंट तो हम बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जिसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा हो। इसलिए कैपेसिटर को मॉडिफाई करा जाता है और चीजें इसमें डाली जाती हैं जिनको हम बोलते हैं आगे जाके डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्या होता है उसमें भी वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या समझना है? अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अगर कैपेसिटर में वैक्यूम है तो ओनली 50% एनर्जी स्टोर होती है। किसकी? एक्सटर्नल सोर्स की, बैटरी की। बाकी हीट की फॉर्म में डेसिपेट होगी। क्लियर है क्या यहां तक? तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने सीखा एनर्जी का दूसरा तरीका डिराइव करने का। जो बच्चे CBSE में मतलब 12th क्लास में अभी आए हैं, जो नए बच्चे हैं हमारे, उनको याद रखना है कि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, और आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना है। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट सही मेथड है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसको पेपर में करके आना है, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ गए, तीनों आपको याद रखने हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल करते समय इसको अप्लाई कर सके। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए इसको नोट डाउन करते हैं बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं यहां पर, तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। आई थिंक फोर्स, एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास थर्ड टॉपिक, इसको लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर हम एक बक्सा बनाएं
तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो पा रही है वो हमें पता चलता है एनर्जी डेंसिटी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, पर मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना है बच्चों। ये अपना कैपेसिटर हुआ करता था, एक पे प्लस सिग्मा और एक पे कितना माइनस सिग्मा, और आप याद करो कि ओवरलैप जो एरिया हो रहा है यहां पर, ये वाला इतना एरिया इसके बीच में है, और इसका वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा बच्चों? तो जो इसके अंदर एयर का एक बक्सा बना हुआ है, इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू थिकनेस, मतलब डी। वॉल्यूम बराबर ए इंटू में डी। और क्या याद रखना है हमें यहां पर? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलिए तो अपने डेरिवेशन को अंजाम देते हैं। एनर्जी डेंसिटी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? जो इन प्लेट्स के बीच में है, ये जो बक्सा टाइप में आपको दिख रहा है, ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, प्लेट के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा। जो उनके बीच में ओवरलैपिंग वाला एरिया वॉल्यूम आ रहा है, उस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ कितना सी वी स्क्वायर अपॉन में कितना ये वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख दूंगा मैं? एरिया इंटू थिकनेस, बट दिस वी इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। क्लियर है क्या? V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ED। V इज इक्वल टू कितना? E इंटू डी। इसको नोट डाउन कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान होने वाला है। इंटू 1 अपॉन में AD इंटू में C की वैल्यू कितना है बताओ? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू में V की जगह कितना? E स्क्वायर इंटू में D स्क्वायर। डी गया, ठीक है, और कितना गया? A गया। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर जो आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब ये क्लियर हो चुका है अब आपको कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, और हमारा मोटिव भी यही था बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड कर दे एक वॉल्यूम के अंदर, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उसके लिए हमने क्या करा? दो कंडक्टर लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, और इस अरेंजमेंट को बोल दिया कैपेसिटर। पर एक बात याद रखना, अभी तक जो भी कहानी हमने पढ़ी है वो सारी कहानी के अंदर ये जो हमारे पास इसके बीच वाला सेपरेट करने वाला मीडियम है वो वैक्यूम है। अभी मैंने किसी मीडियम के बारे में चर्चा नहीं करी। अभी सारा टॉपिक जो हमारा घूम रहा है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है? वैक्यूम के ऊपर घूम रहा है। केवल वैक्यूम क्यों पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी है यहां पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर वाली, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो बच्चों ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमने यहां पर पढ़े। फोर्स निकालना, एनर्जी निकालना, एनर्जी डेंसिटी निकालना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिखे कॉपी में, और जो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 5 क्वेश्चन के एक सेट बना के दे दूंगा आप लोगों को, जिसको आपको सॉल्व करना है। बच्चों वीडियो में इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि लेंथ ज्यादा बढ़ती जा रही है टॉपिक्स में, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो कैपेसिटर पे बेस्ड होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? यहां तक आपको मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, इसको शेयर करना है अपने, है ना, और इसको बहुत ढंग से पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए यहां तक, अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहां तक इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।